नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आपको लेंस में प्रतिबिंब बताऊंगा। इससे पहले भी हम लोग प्रतिबिंब पढ़े थे जो दर्पण में था, लेकिन आज हम लोग लेंस में पढ़ेंगे। हम पहले भी बताते चले हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लेंस और दर्पण में। आज भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिबिंब तो पढ़ना है, लेंस में भी पढ़ना है और दर्पण में भी पढ़ना है, तो दोनों में क्या फ़र्क है। फ़र्क इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, बट समझते चलिएगा, क्योंकि सवाल पूछता है तो आप लोग अक्सर आंसर वही दे दीजिएगा, दर्पण वाला लेंस का, लेंस वाला दर्पण में। जब वहाँ पे प्रतिबिंब क्या होता था, किसी बिंदु स्रोत से आता था तो प्रकाश की किरणें लेंस से क्या होता, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, और वहाँ पे दर्पण में क्या होता था, परावर्तन होता था। तो ये सब फर्क है जो आपको समझना पड़ेगा, वरना बाकी सब सेमे है। समझ गए? तो चलिए हम लोग समझते हैं डिटेल से। प्रतिबिंब को बोलते हैं हम लोग इमेज, और किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, और वहाँ पे लिखाए थे दर्पण से परावर्तन के बाद, क्योंकि वो चैप्टर का ही नाम था परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का वहाँ परावर्तन हो रहा था और यहाँ अपवर्तन हो रहा है। तो ये फर्क है जो आपको समझना है, बाकी सब कुछ लगभग सेम है। तो क्या हो रहा है, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहाँ पे लिखाए थे। यहाँ भी वही है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, एक ही बात है, वो वाला भी लिख सकते हैं। उसे क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। अब यहाँ पे दो बातें इसमें छिपी हुई है। एक तो जिस बिंदु से मिलती है, तो ये कंप्लीट मिलती है, और ये क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, आभास होती है। समझ में आया? तो ये दोनों में क्या है, फर्क है। वहाँ भी ऐसे लिखाए थे। ये दोनों में दो प्रतिबिंब का परिभाषा शामिल है। इसी से आपको प्रतिबिंब क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और आभासी। दोनों का परिभाषा इसी में से आपको समझ में आ जाएगा। हम इसीलिए नहीं लिखाए हैं क्योंकि इससे पहले वाला चैप्टर में लिखाए थे। यहाँ पे आपको समझा देंगे, आपको याद हो जाएगा। यहीं पे देखिए, प्रतिबिंब कितने होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको अंग्रेजी में रियल इमेज कहते हैं। और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको अंग्रेजी में वर्चुअल इमेज बोलते हैं। समझ में आया? तो वास्तविक प्रतिबिंब में मिलती है, क्या लिखा है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें। देखिए, किसी बिंदु स्रोत समझते हैं, प्रकाश जिस स्रोत से आता हो, जैसे सूर्य से आता हो, या कोई बल्ब से आता हो, या कोई लालटेन जलाते हैं, दिया जलाते हैं, उससे आते हो। समझ में आया? किसी स्रोत से अगर लाइट आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वो प्रकाश किरण क्या है, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आया? यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब का ऐसे डिफिनीशन लिखना है, परिभाषा लिखना है। ये किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ से आया प्रकाश किरण, आया ना, और लेंस से अपवर्तन होके दोनों कहाँ मिला, फोकस पर। तो ये मिल रहा है, प्रतीत थोड़ी ना हो रहा है, ये वास्तविक रूप से मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसी में लिखे है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये प्रतीत हो रहा है, मतलब इसका इमेज बन रहा है, रियली में नहीं मिल रहा। समझ में आया? ये होगा कौन, आभासी प्रतिबिंब। तो इसका परिभाषा फिर से एक बार समझिए। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। देखिए, ये घटनाएं जो होता है अवतल लेंस में होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब की घटनाएं उत्तल लेंस में होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये अवतल लेंस में देखिए आती हुई प्रतीत हो रहा है। देखिए, ये प्रकाश किरण है, दोनों ये लेंस से टकराया, टकराने के बाद अपवर्तन हो गया, हुआ ना, ये इधर गया और वो उधर गया। तो अवतल लेंस से क्या होता है, किरण फैलता है। इसीलिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है जो व्यक्ति को दूर का वस्तु नहीं दिखता है। समझ गए?
वहाँ पे क्या लगाते हैं, अवतल लेंस वाला चश्मा लगाते हैं। बूढ़ा लोग को देखते हैं चश्मा लगाता है तो कभी दूर का देखना रहता था, ऐसे करेंगे चश्मा वाला लगा के, नहीं करता है, ऐसे करके देखता है, लगेगा कि ऊपर तकते हैं तुम, है तो इसीलिए क्यों वो चश्मा जो होता है ना उसमें उत्तल और अवतल दोनों लगा रहता है, क्योंकि वैसे व्यक्ति जिसको दूर का भी नहीं दिखता है नज़दीक का भी नहीं दिखता है तो उस चश्मा में दो तरह का लेंस लगता है, नज़दीक देखने के लिए उत्तल और दूर को देखने के लिए अवतल। तो नीचे जब देखेंगे तो नीचे वाला हिस्सा में चश्मा में दो भाग रहता है, निचला वाला हिस्सा में उत्तल लेंस लगा रहता है, आप देखिएगा चश्मा में टेढ़ा रहता है थोड़ा हल्का, और थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा में क्या लगा रहता है, अवतल। तो जब नीचे देखेगा ना तो ऐसे करेंगे, बूढ़े बाबा ऐसे करा तुम, लगता तुम कि खींचते है तुम, और जब दूर वाला देखते हैं तो ऐसे करेंगे, मतलब वो करते नहीं है, वो कोशिश करते हैं कि हम उस लेंस के जरिए देखें जिस लेंस से हमको नज़दीक दिखता हो। अगर सीधे देखेंगे तो अवतल वाला से दिखाएगा, तब उनको ऐसे करना पड़ता है, समझ में आया। और दूर देखना रहता है तो चश्माओं को थोड़ा ढीला कर देते हैं, नकवा पर ले आते हैं, समझ गया। बहुत लोग ऐसे करके देखे, क्यों ऊपर वाला हिस्सा से देखेंगे तब ना दूर का दिखेगा, समझ गए। तो इसीलिए वहाँ क्या लगाते हैं, अवतल लेंस, दूर को देखने के लिए, नज़दीक के लिए उत्तल लेंस। आगे पढ़ेंगे हम लोग मानव नेत्र में, उसमें पढ़ना है दूर की वस्तु क्यों देखते हैं और नज़दीक की वस्तु क्यों देखते हैं, उत्तल लगाते हैं कि अवतल लगाते हैं, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें देखिए ये प्रकाश की किरण आया और ये चला गया, लेकिन उससे आती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ पे, इसको क्या बोले हैं, मुख्य फोकस, समझ में आया। तो ये आती हुई प्रतीत हो रहा है, यानी कि इसका इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, रियली तो यहाँ चला गया ये, है ना। तो ये हुआ वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लेंस में प्रतिबिंब का बनना। हम लोग लेंस दो तरह के पढ़े हैं, उत्तल और अवतल, दोनों में हम लोग किस तरह से प्रतिबिंब बनता है ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस में पढ़ते हैं किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। बहुत लोग को अभी भी समझ में नहीं है ये प्रतिबिंब का होता है, पहले भी बताए, अरे प्रतिबिंब होता है छाया, परछाई। आज देखो हाथ का प्रतिबिंब बन रहा है बोर्ड पे, इसी को प्रतिबिंब कहते हैं, समझ में आया। चलिए अब देखिए उत्तल लेंस में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ भी हम आपको फर्क बताते हैं, जब दर्पण पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम लोग प्रतिबिंब का स्थितियाँ पढ़े थे, कहाँ कहाँ बनता है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थितियाँ कै गो पढ़े थे, 6। इसमें उसका उल्टा पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण में इसमें 6 पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़े थे, अवतल दर्पण में 6 पढ़े थे और उत्तल दर्पण में 2, इसमें उसका उल्टा होगा। अवतल दर्पण में 6, सॉरी अवतल लेंस में 6 और उत्तल लेंस में 2, फिर गड़बड़ा रहा है। उत्तल लेंस में 6 और अवतल लेंस में 2, इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए उत्तल लेंस में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो पहला है, जब वस्तु फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति बताएं। देखिए उत्तल लेंस में देखिए ये है, अब वस्तु कहाँ है, फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में है। तो समझिए फोकस यही ना है, ये फोकस है और प्रकाशीय केंद्र है ओ, ये ना है। तो ये वस्तु है ए बी, ध्यान से समझिएगा, ये ए बी वस्तु है और ये प्रकाशीय केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। बताया उत्तल लेंस में 2 तरह से मुख्य फोकस बनता है, F1 और F2, है ना। और लेंस में बताए थे इधर बनता है F1 इधर F2, और अवतल लेंस में इधर बनेगा F2 और उधर बनेगा F1, सब समझिएगा। चलिए तो ये है वस्तु ए बी। हम क्या बताए हैं कि जब वस्तु किसमें हो, प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है, देखिए दोनों के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे वस्तु को रखें तो ये प्रकाश की अपवर्तन की घटनाएं हुआ,
तो ये इधर जा रहा है और यहाँ से फिर इधर जा रहा है, ये दोनों देख रहा है, फैलता हुआ दिख रहा है ना। लेकिन इसी को डॉट डॉट से पीछे मिलाए तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे मिला, यही क्या बना, प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस में यही एक ऐसा है जो आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है और लेंस के आगे बनता है या वस्तु के पीछे। ये ना वस्तु है, इसके पीछे कहाँ देख रही है, नाखूने को देख रही है। देखते रहो ना, 24 घंटा में आउट टाइम है ना, कम से कम पढ़ने आप पढ़ो तो है। देखो ये उत्तल लेंस है, ये वस्तु रखे, इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश। तो देखो तो वस्तु से बड़ा है, ये पीछे पीछे डॉट डॉट मिलाने से बना है ना जी। वस्तु इतना छोटा है, इतना बड़ा बना है ना। तो इसका आंसर इसी चित्र में देख देख के आपको लिखना है। क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बताए। ध्यान से समझिएगा, पहले भी बताया है प्रतिबिंब का स्थिति पहले है, तो स्थिति को ही स्थान बोलते हैं। हमने क्या लिखा है, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है, वस्तु के पीछे लिखे हैं। तो ये वस्तु ना है, तो वस्तु इधर लेंस के तरफ है, तो इसका पीछे ना है ये, या तो लिखेंगे लेंस के आगे, ठीक है। तो क्या हो गया, वस्तु के पीछे, या ऐसे भी लिख सकता है लेंस के आगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, आकार। तो प्रतिबिंब का आकार देखिए, ये है वस्तु का आकार, ये है प्रतिबिंब का आकार। तो बोलो वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा ना है। ये वस्तु है, इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब अगर कलम इतना है और इससे बड़ा उसका प्रतिबिंब बने, परछाई बने, तो क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। तो क्या लिखे हैं, इसमें थोड़ा उल्टा हो गया, प्रकृति वाला यहाँ लिखा गया। क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा, आकार क्या है, वस्तु से बड़ा है। अच्छा ये बताइए प्रकृति क्या है। प्रकृति में बताया है जिधर से किरण जाता है, अगर उधर ही बन गया क्या, प्रतिबिंब, तो आभासी सीधा होगा, और उसके विपरीत बना तो क्या होता है, वास्तविक, और नीचे की तरफ बनेगा तो उल्टा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इधर से प्रकाश जा रहा है, इधर ही प्रतिबिंब बना, क्या हो गया, आभासी और सीधा है कि नीचे की तरफ है, प्रधान अक्ष के ऊपर ना है, यानी कि जिस तरह वस्तु है उसी तरह क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो क्या हो जाएगा, आभासी एवं, आभासी को ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं, काल्पनिक, बताया ना। आभासी एवं क्या बना, सीधा। फिर दूसरा सवाल है, ध्यान से समझिएगा, चित्र अच्छा से बनाइएगा, चित्र पर ही निर्भर रहता है, वरना आधा नंबर इसमें ऐसे ही कट जाएगा, समझ गए। दूसरा देखिए, जब वस्तु फोकस पर हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बताए। इस तरह से हम लोग आगे तक 6 तक पढ़ेंगे। तो अब बोल रहा है, पहले प्रतिबिंब का वस्तु कहाँ था, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में। अब यहाँ से पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, वस्तु घटते जाएगा, जिसके वजह से प्रतिबिंब का भी स्थान क्या हो जाएगा, बदलते रहेगा, ठीक है ना। तो अभी इसके बीच में था, अब कहाँ आ गया, मुख्य फोकस पर, समझ में आया। तो चलो, तो देखो यहाँ मुख्य फोकस पर आया, ये लिखा है ना कि वस्तु फोकस पर हो, फोकस का मतलब मुख्य फोकस। तो देखिए वस्तु यहाँ ना है, ए बी, तो देखो इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, इधर ये गया ये गया। तो देखिए प्रतिबिंब अब तो दोनों इकट्ठा होगा तब ना बनेगा, तो प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, प्रधानक्ष के नीचे। अब वस्तु क्या है, प्रधानक्ष के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, चले प्रधानक्ष के नीचे बन रहा है तो उल्टा हो जाएगा, है ना। इधर वस्तु है, उधर प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक हो जाएगा, बताया ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखे, प्रतिबिंब का स्थान। अब देखो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है पता नहीं है, अनंत हो जाएगा। अब मिल रहा है, कहाँ मिलेगा, तो दोनों क्या है, समांतर है। अभी कहाँ मिलेगा, तो अब इसका कोई पता नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, अनंत, असीमित, अपरिमित। तो क्या हो जाएगा, अनंत पर। अच्छा आकार बताइए, वस्तु से बड़ा, ये वस्तु इतना क्या है, छोटा है। अब ये कहाँ जाके मिलेगा,
तो क्या बड़ा ही ना बनेगा, इमेजिन करना रहता है, बड़ा होगा। प्रकृति क्या होगा, अब इधर दोनों जा रहा है तो इधर ही ना बनेगा, तो ई तो प्रधान अक्ष इधर ऐसे वस्तु रखा है तो इधर नीचे ही की तरफ बनेगा, तो उल्टा हो जाएगा। और इधर वस्तु उधर प्रतिबिंब तो वास्तविक, क्या आ जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। समझ में आया ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबिंब की स्थितियों में तीसरा नंबर क्या है, ध्यान से समझिए। जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच हो तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति आकार स्थान बताइए। देखिए सेम वही है, सेम वही है, बस फर्क आपको ये समझना है, यहाँ 2F1 है, ध्यान से समझिए, 2F1 है, यहाँ पे F1 है। तो समझिए जो प्रकाशीय केंद्र यही ना है, जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, दुगना है। किसके, यहाँ से यहाँ तक का, समझा। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, इसीलिए 2F2 लिखे हैं, मतलब 2F1 लिखे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ जितना दूरी है F1 का उतना दूरी यहाँ से 2F1 का है, यानी उसका दुगना है, F1 का दुगना है। समझ में आया, बस यही है। फिर से समझो, जितना दूरी यहाँ से F1 तक का है वही दूरी यहाँ से 2F1 तक का है ना, यहाँ 2 लगा दिए हैं, मतलब उसका दुगना है। समझ में आया। उसी तरह यहाँ दूरी है F2 का, जितना 0 से यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से F2 का जितना दूरी है उसका दुगना कहाँ है, 2F2। F2 का क्या है, दुगना है, यानी यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक अगर 5 है तो मानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 10। समझ में आया। तो चलिए अब समझिए हम लोग क्या समझना चाहते हैं। इसमें बोल रहा है स्थिति प्रकृति आकार स्थान बताइए। देखिए प्रतिबिंब का स्थान, ये वस्तु है और ये प्रकाशीय केंद्र O से गुजरता हुआ एक किरण जा रहा है और एक यहाँ से किरण जा रहा है, जो अपवर्तन की घटना हुआ जिसके वजह से ये प्रतिबिंब A' B' बना। तो क्या बना है, वस्तु इतना छोटा है ये बड़ा बन गया, बना ना। उसके बाद सुनिए एक बार फिर से समझिए, फिगर आप लोग ध्यान से बनाइएगा, स्केल रख करके यहाँ पे और यहाँ से एकदम सीधा खींचिएगा। हम तो ऐसी बनाए हैं तो थोड़ा मेरा टेढ़ा भी हो जा रहा है, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, चित्र अच्छा से बनाइएगा, आधा नंबर चित्र पर ही मिलता है। और यहाँ से स्केल रख कर एकदम सीधा खींचिएगा तो अपने इस लाइन में मिल जाएगा। समझ में आया। उसी तरह इसमें भी कीजिएगा, फिगर एकदम अच्छा से बनाइएगा, एकदम यहाँ से यहाँ सीधा स्केल रखिएगा, खींच दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ से सीधा खींच के यहाँ से क्रॉस कीजिएगा यहाँ पे, तो अपने कट जाएगा। समझ गए। मेरा हम हाथ से ऐसी बनाए हैं फ्री हैंड, तो थोड़ा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं क्या हुआ है। प्रतिबिंब का स्थान अनंत और 2F2 के बीच में है। देखिए प्रतिबिंब का स्थान, ये प्रतिबिंब बना है, तो इधर क्या है, ये तो 2F2 है, इधर क्या है, इधर कुछ नहीं, तो अनंत है। ये क्या है, 2F2, तो 2F2 और अनंत के बीच में बन रहा है ना। उसके बाद क्या, आकार देखो, वस्तु इतना है प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो वस्तु से क्या है, बड़ा है। और प्रकृति क्या है, वास्तविक एवं उल्टा। देखो इधर क्या है वस्तु, इधर बना क्या, प्रतिबिंब, तो वास्तविक ना हो गया। जिधर वस्तु और उधर ही प्रतिबिंब बनता तो क्या होता, आभासी। पहले वाला में बताया ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, इधर, तो वास्तविक हो गया। और देखो वस्तु ऊपर की तरफ है, प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन गया, उल्टा बन गया, इसलिए क्या नाम हो गया, वास्तविक एवं उल्टा, दोनों ना है। अब समझ में आया। देखो का उतार रही है, जिंदगी भर उतारते रह जाएगी, समझो ना, साफ खत्म है ये। चलो देखो, जब वस्तु 2F1 पर हो, जब वस्तु 2F1 पर हो तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति आकार एवं प्रकृति बताइए। चौथा नंबर है, कहाँ है, 2F1 पर। देखिए ये चित्र में, देखिए चित्र के माध्यम से समझ में आएगा। 2F1 पर है, तो जब 2F1 पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2F2 पर बन रहा है, यानी कि जहाँ प्रतिबिंब जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर वस्तु भी है, जितना दूरी पर वस्तु है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब है। तो
देखिए वस्तु की ऊंचाई है उतना ही बड़ा क्या है, प्रतिबिंब का भी ऊंचाई है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का स्थान 2f2 पर, यही ना बन रहा है। आकार क्या है, वस्तु के बराबर, देखो बराबर है ना जी, दोनों बराबर लग रहा है, एकदम बराबर होगा ही। प्रकृति क्या है बताइए कि ये उधर बन गया तो वास्तविक, नीचे की तरफ बना तो उल्टा। समझ गए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग पढ़ते हैं 5वां नंबर में उत्तल लेंस में। इससे पहले 4 बता चुके हैं। क्या है, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं स्थान बताए। पहले भी बता चुके हैं। क्या लिखा है, अनंत और 2f1 के बीच। देखिए ये 2f1 है, इसके बाद इधर क्या है, अनंत है। तो अनंत इधर है या 2f1 इधर है, तो अनंत और 2f1 के बीच में वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका स्थिति बताइए, मतलब स्थान कहाँ बनेगा। आकार बताइए, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है। प्रकृति बताइए, वास्तविक है कि उल्टा है ना, या दोनों है। समझ में आया, आभासी है क्या है, ये सब बताना है। तो चलिए इस फिगर के माध्यम से आप देखिए, हम समझाते हैं आपको ध्यान से। जो भी सवाल है हम पहले भी बताए, अधिकतर फिजिक्स का सवाल है जो आप फिगर से ही समझ जाइएगा। देखिए ये वस्तु ए बी है और ये लेंस है एक्स वाई, उत्तल लेंस है। यहाँ पे वस्तु को रखे और ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ, यहाँ ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, F2 और 2f2 के बीच में बन रहा है। बताया ना 2f2 का होता है, यहाँ से OF2, यहाँ से OF2 का जो दूरी होता है उसका दुगुना होता है किसका दूरी, O से 2f2 का। पहले भी बताया। तो कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, देखिए ए डैश बी डैश बन रहा है F2 और 2f2 के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति का मतलब स्थान। तो यहाँ हम लिखे हैं प्रतिबिंब का स्थान। आंसर में उत्तर यही दीजिएगा, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है, F2 और 2f2 के बीच में। देखो F2 और 2f2 के बीच में बना। अब बोल रहा आकार। आकार देखिए ये वस्तु ये है, अब प्रतिबिंब ये बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा। प्रकृति क्या है, प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा है। बताइए कि है कि इधर वस्तु है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो वास्तविक हो गया। और प्रतिबिंब वस्तु देखिए ऊपर की तरफ सीधा है और नीचे की तरफ बन रहा है, प्रधान अक्ष से कहाँ बन रहा है, नीचे, तो उल्टा है। तो क्या लिखेंगे, वास्तविक एवं उल्टा। समझ गए। अब छठा और आखिरी उत्तल लेंस में आखिरी ये प्रतिबिंब है, छठा नंबर। क्या बोल रहा है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताइए। देखिए ये प्रकाश किरण है जो अनंत से आ रहा है, ठीक है। अब अनंत से आ रहा है तब वस्तु भी इधर ही अनंत पे होगा, कहाँ होगा पता नहीं है, कितना बड़ा होगा ये भी पता नहीं। इमेजिन करना है, सोचना है कि होगा बहुत दूर होगा। और एक्स वाई ये उत्तल लेंस है जिससे प्रकाश के अपवर्तन की घटना हुआ। तो देखिए ये वस्तु बना, प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, ए डैश बी डैश F2 पर ही बन रहा है, यानी मुख्य फोकस पर बन रहा है। बोलो मुख्य फोकस कितने होते हैं, 2 होते हैं लेंस में, 2 होते हैं, F1 और F2। तो F2 पर बन रहा है तो आप क्या लिखिएगा, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ बन रहा है, F2 पर, F2 लिख दिए। उसके बाद आकार क्या है, वस्तु से बहुत छोटा है। अब देखिए प्रतिबिंब ये बन रहा है, ये कहाँ पे है, कितना बड़ा होगा सोच लो। ऐसे आ रहा है, कितना बड़ा होगा, तो इतना बड़ा होगा, इसके तुलना में ये तो बहुत छोटा है। ये क्या है, वस्तु से बहुत छोटा। प्रकृति क्या है, वास्तविक एवं उल्टा। वस्तु ऐसे है, ये किरण आ रहा है तो सीधा ही होगा प्रधान अक्ष पर, तो क्या होगा, ये वस्तु तो सीधा है, अब प्रतिबिंब प्रधान अक्ष कहाँ बन रहा है, नीचे, उल्टा बन रहा है। और इधर वस्तु है तो इधर बन रहा है प्रतिबिंब, तो वास्तविक हो गया। तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या हो गया, वास्तविक एवं उल्टा। समझ में आया। तो ये 1 से 6 तक बताए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। हम दर्पण में पढ़ाए थे प्रतिबिंब की स्थितियाँ, तो उसमें भी एक बताए थे अवतल लेंस में, उसमें क्या बताए थे, सॉरी अवतल दर्पण में 6 गो प्रतिबिंब की स्थितियाँ बताए थे और उत्तल दर्पण में 2। लेकिन लेंस में आपको उत्तल लेंस में 6 गो होगा
और अवतल लेंस में 2 गो होगा, विपरीत होगा, ठीक है। उसमें भी बढ़ाए थे। अवतल दर्पण में एक ऐसे प्रतिबिंब बन रहा था जो वस्तु के तरफ ही बन रहा था, आभासी और सीधा भी बन रहा था। उसी तरह उत्तल लेंस में भी बना। तो याद रखिएगा कि प्रतिबिंब की स्थितियां जो उत्तल लेंस में होता है वो प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, आभासी बनेगा और वास्तविक भी बनेगा, सीधा भी होगा और उल्टा भी होगा। यानी कि दोनों तरह से प्रतिबिंब बनेगा। किस में? उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में ऐसा नहीं होगा। अभी हम लोग जान लेते हैं अवतल लेंस में, ठीक है। चलिए अब हम लोग अवतल लेंस में पढ़ेंगे प्रतिबिंब की स्थितियां। इससे पहले उत्तल लेंस में 1 से 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें 2 पढ़ना है अवतल लेंस में और उत्तल लेंस में 6। हम यहाँ अवतल लेंस में पहला लिखे हैं, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार बताइए। देखिए इसमें बहुत सारा गैप छोड़ दिए हैं, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन में ही सुधार के लिख दिए, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है तो थोड़ा ज़्यादा गैप है क्वेश्चन में। आप लोग गैप ज़्यादा नहीं छोड़िएगा, सटा के लिखिएगा। दूसरी बात आप ध्यान में समझिए, अनंत में जब वस्तु रहेगा तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार बताइए। ऐसा सवाल उत्तल लेंस में भी था और अवतल लेंस में भी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि उत्तल में पूछ रहा है कि अवतल में पूछ रहा है? ये सवाल होगा ना जी, वहाँ पे वो लिख देगा कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर है या अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर है तब बताइए। तो वहाँ आपको क्लियर रहेगा उत्तल में पूछ रहा है कि अवतल में। समझ गए? इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बताइए। देखिए ये प्रकाश किरण आ रहा है, ये देखिए ये वाला तो बड़ा सबसे लाइन जो है प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो ये आ रहा है प्रकाश किरण अनंत से, आने के बाद क्या हो रहा है, लेंस से अपवर्तन की घटना हो रहा है, जिससे ये फैल रहा है, ये फैल गया, प्रकाश की किरण गया। अब क्या हो रहा है, इसी को डॉट 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 से पीछे मिलाया गया है, यानी आती हुई प्रतीत हो रहा है। तो कहाँ मिल रहा है जाके? F2 पर। F2 पर ही बहुत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। समझ में आया? तो हम क्या लिखे हैं, प्रतिबिंब का स्थान मतलब स्थिति ही कहाँ है, तो F2 पर है। अब बोल रहा है आकार क्या है, तो आकार तो वस्तु से बहुत छोटा है, पता नहीं वस्तु कितना बड़ा होगा कहाँ है। तो हमने क्या लिखा, वस्तु से बहुत छोटा, क्योंकि इसी पर बन रहा है क्या, प्रतिबिंब। अब प्रकृति क्या है, आभासी एवं सीधा। हम बताए थे कि जिधर वस्तु हो उधर ही प्रतिबिंब बनता है, तो क्या हो जाएगा, आभासी, या उसी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक। और प्रधान अक्ष पर जिस तरह वस्तु रखा गया है उसी तरह प्रतिबिंब बनता है, तो क्या होगा, सीधा। तो सीधा भी है, छोटा है, तो क्या हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। इसी को आभासी को ही काल्पनिक लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। दूसरा सवाल है, जब वस्तु अनंत और F2 के बीच स्थित हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बताइए। देखिए जब वस्तु कहाँ है, अनंत और F2 के बीच में। हम ये भी बताए हैं कि उत्तल लेंस में F1 इधर होता है और अवतल लेंस में इधर होता है। दोनों में अंतर समझिएगा, ही ना कंफ्यूज इसमें भी हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो चलो क्या बोल रहा है, अनंत और F2 के बीच। इधर देखिए ये F2 है और इधर क्या है, अनंत है। तो अनंत और F2 के बीच में देखिए ये वस्तु है AB रखे, ये अपवर्तन की घटना हुआ, ये इस तरह से गया और एक प्रकाशीय केंद्र से सीधा निकल गया, जिसके वजह से ये पीछे की ओर बढ़ा है। तो ये दोनों क्रॉस कर रहा है, कहाँ, A', B' प्रतिबिंब बन रहा है। समझ में आया? मतलब उसका परछाई आ रहा है, ये किरण जो उधर जा रहा है उसको डॉट डॉट से मिचा है, तो आती हुई प्रतीत हो रहा है किस पर, F2 पर। वो F2 पर आती हुई प्रतीत हो रहा है, उससे पहले प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरण दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है, जिससे वहाँ क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब उसके लाइन में, अब देखिए ये हाथ है, तब प्रकाश हाथ के बीच में आएगा तो इसका प्रतिबिंब तो बनेगा ही। देखिए बन रहा है, अच्छा है। उसी तरह यहाँ बना A', B' प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब A', B' तो बना, पर यहाँ पे कब हो रहा है, प्रतिबिंब का स्थान बताइए कहाँ है, F2 और O के बीच में ना है। O को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। तो क्या लिखेंगे, F2 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, या प्रकाशीय केंद्र F2 के बीच में।
बीच में लिखना है आपको, समझ गए। फिर क्या बोल रहा है, आकार। आकार देखिए, वस्तु का आकार ये है, प्रतिबिंब का आकार ये है। क्या है, छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। प्रकृति क्या है, आभासी एवं सीधा, क्योंकि जिधर वस्तु है उधर ही क्या है, प्रतिबिंब है। जिस तरह वस्तु बन रहा है उसी तरह क्या है, प्रतिबिंब भी है, तो सीधा है ना। अगर प्रधान अक्ष के नीचे के तरफ बनेगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा। अगर वस्तु इधर है, प्रतिबिंब उस तरफ बनेगा तो वास्तविक, समझ गए। तो ये प्रतिबिंब की स्थितियां हुआ उत्तल और अवतल लेंस में। आपको सवाल पूछेगा, ये 8 हो गया दोनों मिला करके। सवाल पूछने का तरीका अलग हो सकता है। हम दर्पण भी पढ़ा रहे थे तो बताए थे। अब यहाँ पे तो वस्तु हम लोग भूक रहे हैं कि कोई वस्तु है, लेकिन आपसे सवाल पूछेगा कि अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में जब वस्तु, अब वस्तु के जगह लिख देगा कि एगो ट्रक है, अवतल लेंस, समझ गए। अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु है, वस्तु के जगह मतलब कोई कलम रख दिया, कोई आदमी ही रख दिया, अनंत और F2 के बीच में आदमी खड़ा हुआ, ठीक है, खड़ा है, तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, स्थान बताइए क्या होगा। तो सब आंसर यही होगा। बस उस वस्तु के जगह क्या रख देगा, कोई वस्तु रख देगा, आदमी रख देगा, कोई गाड़ी रख देगा, समझ गए, कुछ भी रख देगा, आंसर क्या होगा, यही होगा, समझ गए। तो इस तरह से सवाल घुमा के पूछ सकता है। समझ में आया ना। अब देखो उतार रहा है, क्या समझा, कुछ नहीं समझा, समझ वो नहीं करेगा, समझाते हैं तो। चलिए ठीक है, अगर और भी किसी तरह का समस्या हो तो आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।